हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। आप सभी प्रिय दर्शकों को देवउठनी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको धनिये से जुड़ा एक ऐसा खास चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, जिसे यदि आपने 12 नवंबर मंगलवार देवउठनी एकादशी के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, केवल इस एक उपाय को करने से आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। जो दुख और तकलीफ आपके जीवन में है, जो समस्या अभी आपके जीवन में चल रही है, पैसों को लेकर हर वक्त जो आपके घर में क्लेश होता रहता है, ये सभी चीजें सिर्फ इस एक उपाय को करने से ही सदा के लिए आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन आप यह 5 धनिया का उपाय आपको करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति भी बना सकता है। अगर आपने देवउठनी एकादशी मंगलवार की रात्रि इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से रोक नहीं पाएगी। भक्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मेरा यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगे और आपको धनवान बना देंगी, क्योंकि यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय है, जिसका वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों एवं पुराणों में हमें देखने को मिलता है। जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे मन, सच्ची निष्ठा के साथ एकादशी तिथि की रात्रि करता है, उसे धनवान बनने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 नवंबर को साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी या कहें कि प्रबोधिनी एकादशी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागकर संसार का कार्यभार संभालते हैं। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह, उपनयन, संस्कार, गृह प्रवेश प्रारंभ होते हैं, जिस वजह से इस दिन का महत्व शास्त्रों में सबसे अधिक है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी देवउठनी एकादशी का शुभ दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार बताए गए तरीके से खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि क्या है दोस्तों कि धनिया जो होता है, ये धन का प्रतिनिधित्व करता है, धनिया यानी धन। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी को धनिया अति प्रिय है, इसलिए इस दिन धनिये का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। भक्तों, इस बार देवउठनी एकादशी पर मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ही माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को जो लाइक और हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जी की अवश्य लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी जी एवं श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो, जिससे कई बार उपाय को करने में आपसे कोई गलती हो जाती है और फिर आपको उस उपाय का फल संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें।
देखिए दोस्तों, यह 12 नवंबर देवउठनी एकादशी का जो दिन है, यह इतना खास होता है कि इसे साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना से जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह देवउठनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जी, उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन पर इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन भर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें इस देवउठनी एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भक्तों, उसको खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़ा धनिया के दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए खड़ा धनिया के 5 दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस खड़े धनिया वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को बड़ी ही आसानी से कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है। देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी देवउठनी एकादशी की पूजा हो रही होती है, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। अगर आप समर्थ नहीं हैं तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं, इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न इस उपाय को लेकर निकल कर आता है वह ये आता है कि इस उपाय को आखिर हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस धनिया के 5 दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देवउठनी एकादशी पूजा शाम के समय होती है। इसलिए आप शाम के समय ही इस उपाय को करना, इस उपाय को। और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ही ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष का की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन श्री लक्ष्मी नारायण जी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस आपको चुपचाप यहाँ पर 5 दाने धनिया इस जगह पर फेंक देना है। रातों रात आप करोड़पति न बन जाओ तो कहना। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। दोस्तों, शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हें मसाले में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तो जीवन की हर समस्या से आपको तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया के कई उपाय बताए गए हैं, जिससे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव वर्षा करता रहेगा। दोस्तों, धनिये से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, धनिया अर्थात धन देने वाला। अगर इसके उपाय को सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि धनिया का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है, या आपको किसी ऐसी बीमारी में घेर लिया है जिसे आप इलाज कराकर कर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस उपाय को जरूर करें। खड़ा धनिया एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है, परंतु इसका सही उपाय कैसे करना है यह आपको शायद नहीं पता होगा। शास्त्र में धनिया के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति साक्षात श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह धनिया का उपाय श्री लक्ष्मी नारायण के सामने देवउठनी एकादशी की रात को सही मुहूर्त पर करता है, तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह सोचता रहता है कि कब और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पना भी नहीं कर पाता।
उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात अब टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं।